हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है हमारा 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 33। तो सुबह सुबह का टाइम है सबके लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे बना दिए हैं। और आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से लेट हो ही जा रही हूँ, रोज़ ही लेट उठ रही हूँ। और उठने के बाद पता चला कि आज मेड जो है वो नहीं आएंगी, वो छुट्टी पे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से घर के सारे काम करने शुरू किए जाएं। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। पराठे बना दिए थे और सब्ज़ी वगैरह रखी हुई थी आखिर, उसके साथ हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने शुरू किया किचन का क्लीनिंग। तो सोचा सबसे पहले किचन से शुरू करती हूँ। किचन क्लीन हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आधे घर की सफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे किए हैं रसोई के। और यहाँ कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने। और अच्छे से स्लिप और किचन को मैंने साबुन से साफ़ कर लिया है। तो यूजुअली मैं जो बर्तन धोने वाला साबुन जो विम वगैरह रहता है, उसी को स्क्रबर में लेके उससे ही पूरा गैस वैस पोंछ देती हूँ। बहुत से लोग ना अलग अलग तरह के क्लीनर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, पर मुझे लगता है कि ठीक है, क्या ही है। और ज़रूरी नहीं है फालतू में इन सब चीज़ों पे पैसे वेस्ट किए जाएँ। तो बस मुझे लगता है कि जो बर्तन धोने वाला साबुन रहता है ना, उससे भी अच्छी सफाई हो जाती है किचन की। तो मैं तो टाइल्स वगैरह जो भी है सब उसी से साफ़ कर देती हूँ। अलग से कोई कॉलिन या फिर कोई और किसी तरह का क्लीनर, सोडा वोडा, ये सब मैं यूज़ नहीं करती। बस विम को थोड़े से पानी में मिक्स करके टाइल्स वगैरह सब अच्छे से लोहे वाला जो स्क्रब रहता है उससे लेके उसी से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किचन पूरा अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद सारे बर्तन जो है वो क्लीन किए। तो मैंने सोचा बर्तन धो के फटाफट से ना स्टैंड में ही लगा देती हूँ। तो स्टैंड को पहले मैंने अच्छे से साफ़ वाफ कर दिया है, क्योंकि कुछ दिनों से ना बर्तन उसमें ऐसे ही रखे हुए थे। और फ्रेंकली टेलिंग नो, मेड जब काम करती है ना, तो आपका आधा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि आपको लगता है ना कि वो आके कर लेगी, वो आके कर लेगी, और वो अपनी मनमर्जी से करके चली जाती है। तो आज कई दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कितने दिनों बाद अपनी रसोई की सफाई कर रही हूँ या घर की साफ सफाई कर रही हूँ। तो सच में ना मुझे बड़ा अच्छा फील आ रहा था। और खुद का काम करने के बाद, एक आप जब खुद से अपने घर के काम करते हो, साफ सफाई करते हो, तो उसके बाद जो सुकून आपको मिलता है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल ही है। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है। और घर के ही काम में लगे रहेंगे तो बाकी के काम कब करेंगे, क्योंकि घर भी साफ होने में 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग जाता है। और मैं तो घर की सफाई करने में ही थक जाती हूँ, तो बाकी के काम कब करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम जो है वो अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ लड्डू के रूम में। तो यहाँ पे मैंने उसके बेड को अच्छे से टाइडी कर दिया है, बना दिया है। जो भी बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे वो सारे मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे। और जो भी डोरमेट्स वगैरह रहते हैं वो सब अच्छे से बाहर ले जाकर आंगन में पहले मैंने उनको झाड़ा है। फिर मैं अपने कमरे में आई हूँ और उसके बाद मैंने अपने कमरे की सफाई शुरू करी है। सो मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा सामान रहता है, मेरा भी सामान, मेरे हस्बैंड का भी सामान, जो मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ उसका भी सामान। और पीछे से कोई केले बेच रहा है, उसकी आवाज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बताया ही है कि मेरा घर ऐसी जगह पर है, हर वक्त शोर शराबा आता ही रहता है। तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह अच्छे से तह कर रही हूँ। और यूजुअली ना मैं जो भी स्टिचिंग वगैरह का काम है वो यहीं बैठ के करती हूँ। तो सुबह सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मेरा मोटिव होता है कि मैं अपना बेड बना दूँ। और मैंने मंगा लिया है वेगा का हॉट एयर ब्रश। हॉट एयर ब्रश ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो मैंने अमेज़न पर देखा, मेक मी बोल्ड के, अर्बन योग के, और भी ना फिलिप्स वगैरह के भी थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे भी थे। तो मुझे लगा कि एक बजट में मंगा लेती हूँ। और नया प्रोडक्ट है ना, तो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना ठीक नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास स्ट्रेटनर, कर्लर, क्रिम्पर, काफ़ी कुछ हेयर प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर मंगाना ही था, ट्रेंड में था, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने वेगा का मंगा लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसर जो है वो अच्छे से डस्ट किया है और शीशे वगैरह अच्छे से चमकाए हैं। फिर पूरे घर में ढंग से झाड़ू लगाया है। मुझे ऐसा नहीं पता, ऐसा मुझे लग रहा था, या फिर मे बी ऐसा होगा कि वो रोज़ साफ़ सफाई करती है, लेकिन उसके बाद भी इतना कचरा घर में से निकला है, या रोज़ निकलता ही है। लेकिन मैं कई दिनों के बाद झाड़ू लगा रही थी, तो शायद मुझे लगा कि भाई घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा है। तो पीछे भी आंगन की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी मैंने। सारा जो भी सामान वगैरह पीछे रखा था ना, चेयर्स वगैरह, वो भी सब अच्छे से डस्ट की हैं मैंने आज। और उसके बाद मैंने ले लिया है मॉप। तो यूजुअली वो वैसे तो रोशनी ना हाथ से पोछा लगाती है घर में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर्दी ज़्यादा थी, तो मैंने उसको बोला कि तू मॉप से लगा लिया कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में अगर काम करेगी तो तेरी भी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर तुझे भी छुट्टियाँ चाहिए होंगी।
तो सबसे पहले मैंने मंदिर वाले कमरे में पोछा लगाया है, और मंदिर वाले कमरे में ना मेरे देवर जी सो रहे थे, तो उस कमरे की ना तो मैंने डस्टिंग की, ना ही ज़्यादा कुछ किया, बस झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया, क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। बेचारे नाइट शिफ्ट करके आते हैं, फिर बार बार ना कोई कोई उस कमरे में जाता ही रहता है, कभी पूजा करने कभी कुछ करने, तो उनकी नींद खराब होती रहती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से उस कमरे में चुपके से पोछा लगा दिया, और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है यहाँ मैंने। और इतनी तसल्ली मिल रही थी मुझे अपने घर को चमकता हुआ देख के। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेड को हटा के ना खुद ही सारे काम कर लिया करूँ, लेकिन उसको हटा के भी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अकेली कितना करूँगी। और यहाँ मैंने पीछे का जो दरवाज़ा था ना, वो भी अच्छे से ब्रश से साफ़ किया, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो रास्ते में आते जाते लोग कीचड़ के छींटे उस पर डालते हुए चले जाते हैं। कितनी भी सफाई रखो, पीछे गली जो है ना वो थोड़ी सी कच्ची है, तो मिट्टी बहुत उधर से आती रहती है। तो यहाँ पे मैंने वाइपर किया है आंगन में, उसके बाद देखो मुझे चैन नहीं पड़ रहा, तो मैंने पोछा भी लगाया है। इतना ज़्यादा सफाई का कीड़ा आज मुझे चढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने हेयर वॉश करके नहाई हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्रांड न्यू वेगा का प्रोडक्ट, और ट्रस्ट मी ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। जिस हिसाब से ना मेरे बालों का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हल्का है, और लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा ना इससे ब्रश करने के बाद मुझे काफ़ी वॉल्यूम लग रहा था बालों में, बहुत अच्छे स्ट्रेट हो गए थे हेयर्स मेरे, ड्राई भी हो गए साथ में स्ट्रेट भी हो गए। पहले क्या होता था कि मुझे ड्रायर अलग यूज़ करना पड़ता था, स्ट्रेटनर अलग यूज़ करना पड़ता था, लेकिन दोनों काम मेरे एक साथ इसी में हो गए, और बाल काफ़ी फुल ऑफ वॉल्यूम भी लग रहे थे। उसके बाद भाई मैंने अपनी दुकान खोली, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी है। तो आज मुझे बहुत ही अर्जेंट ब्लाउज़ बनाना था, वो सब किया, स्टिचिंग के काम किए, फिर शाम को जिम गई, जिम से वापस आके पूजा की है। और यहाँ पे पतिदेव पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने सारे बिल्स, इतने सारे पूरे साल भर के बिल्स निकाल के। अच्छा, टैक्स, ओके। तो गाइस टाइम हो गया है 7:30, और आज तो मेरी सच में हालत खराब है। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल करने हैं कंचके, क्योंकि गौतम जी जो है वो वैष्णो देवी की यात्रा से आए हैं, और कल है पूर्णिमा। तो मैंने सोचा था कि जो भी अगली पूर्णिमा आएगी उस पर मैं कंचके कर दूंगी। तो बच्चों के लिए कुछ सामान ले आते हैं जाके, और उसके बाद मुझे कुछ कटिंग भी करनी है, और खाने का भी देखना है। आज तो सच में मेरी बहुत हालत। तो यहाँ पर हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए हैं। मेरे घर के पास ना एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, और वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है आपको, अच्छे से अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, स्टेशनरी, गिफ्ट, सब कुछ अवेलेबल है। ऑल इन वन मार्केट है वो। तो मुझे ना बहुत ही रेयर लाजपत नगर या सरोजनी या फिर सी पीस कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक सबसे बेस्ट स्टेशनरी का शॉप है ये, और काफ़ी इन पे ऑप्शंस बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं यहीं पर आई, फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी किट्स खरीद ली, क्योंकि मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था। जब नवरात्रे चलते हैं ना तो ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अभी नवरात्रे नहीं थे तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा स्टेशनरीज ले लेती हूँ, बच्चों को एटलीस्ट काम में आएगा। तो ये लेकर फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकले घर के लिए। फिर रास्ते में और हमने कुछ छोटा मोटा सामान मेरे पति को लेना था, तो वो ख़रीदा। वापस आई तो एक बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे कोई ब्लैक कलर का ये लहंगा देकर गई, उनको ना साइड से स्टिच करवाना था, फिटिंग कराना था, तो वो मैंने करके रखा, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग चाहिए था। मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ जल्दी से, रायते या दही के साथ खा लेंगे, और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन खाना बनाना भी ज़रूरी है भाई, खाएंगे क्या अगर बनाएंगे नहीं तो। यहाँ पे फटाफट सबसे पहले मैंने चावल रखे हैं भीगने के लिए, और उसके बाद निकाल लिया है न्यूट्रेला, उसको पानी में डाला है। और बहुत ज़्यादा सब्जियां अवेलेबल नहीं थी, तो जो भी थी आलू, टमाटर, धनिया, मिर्ची, वही सब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। साथ में मैंने एक अनियन भी ले लिया है, और आलू जो थे वो थोड़ी देर ना पानी में डाल के रखने पड़ते थे। सबसे पहले मैंने आलू काटा, सोचा इसको थोड़ी देर पानी में तब तक डिप करके रखूँगी जब तक बाकी की चीज़ें रेडी कर लूँगी, तो ये पानी में थोड़े भीग जाएंगे, उसके बाद फिर इनको डालूँगी। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैंने ना दही निकाला। दही था नहीं, तो पहले मैंने लड्डू को बोल के ना पीछे एक शॉप है वहाँ से दही मंगवाया। इतनी देर में पतिदेव बोले कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तुम ना मेरे लिए सूप बना दो जब तक खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने नौर का एक सूप रहता है वो बना दिया। तो जब तक उसका पानी बॉईल हो रहा था तब तक ना मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर सब चॉप किए। अब आप देखो ना, मैं एक भी सेकेंड जो है वो वेस्ट नहीं करती। अगर कुछ काम हो रहा है तो मीनवाइल मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ और कर लूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो। तो यहाँ पानी गर्म हो गया, फिर मैंने उसमें सूप मिक्स किया और पत्ते को देकर आई, और कुकर में मैंने डाल दिया ऑयल, उसके बाद टमाटर, प्याज, सब कुछ डाल के थोड़े से बेसिक मसाले डाल के अच्छे से उसको पहले पकाया है। और जो न्यूट्रेला थे ना वो पता नहीं क्यों सोक नहीं हो रहे थे पानी में, टाइट ही थे जब तक मैंने
से ज़्यादा सारी सब्जियां फ्राई कर ली, पर न्यूट्रेला जो है वो टाइट के टाइट ही थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने रखा। मैंने सोचा जब तक इसमें बॉयल आ रहा है कुकर के पानी में, तब तक ना थोड़ा सा पानी गर्म करके न्यूट्रेला को उसमें अच्छे से सोक कर लेती हूँ। क्योंकि अगर पहले से आप सोक नहीं करते ना न्यूट्रेला को चावल में डालने से पहले, तो जब आप चावल बनाते हो तो बनने के बाद भी ना राइस में भी अंदर वो हार्ड ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा चूई हो जाते हैं और वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर एक दूसरे पैन में ना मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए न्यूट्रेला डाल के, ताकि इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और मीनवाइल ना मैंने चावल वगैरह कुकर में राइस वगैरह सब कुछ डाल के रेडी कर दिया था कि अब बस न्यूट्रेला डाल के और कुकर का ढक्कन लगाना है। तो वो मैंने यहाँ कर दिया और अपना किचन अच्छे से क्लीन कर दिया। आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि ये करते करते ना मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।